हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो से हमने देखा था आईडी के थ्रू डाटा को फाइंड कैसे करते हैं अपने ग्रिड व्यू में। इस वीडियो से हम देखने वाले हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा को बाइंड कैसे करेंगे और स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, ये देखेंगे। तो मैं एक पेज को क्रिएट कर लेता हूँ। पेज को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट जो की है Ctrl+Shift+A होता है। आप जैसे ही प्रेस करोगे ये आपको आउटपुट ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे मैं वेबफॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेबफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने पेज का नेम रख लेता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट टू बाइंड, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट ओपन होके आएगा। हम अपने डिज़ाइन लेयर में जाएंगे और यहाँ से हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें 2 रो 2 कॉलम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने टेबल्स को क्रिएट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद ओके कर लूँगा मैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों रो को Ctrl+X कर लेता हूँ और थोड़ा सा इंटर प्रेस करके नीचे Ctrl+V कर लेता हूँ। वी करने के बाद अब मैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ पे रख लेता हूँ अपने टेबल्स के अंदर, यानी अपने रो के अंदर। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और इस पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा ये मेरा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे ये लग जाएगा। और यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को रख लेता हूँ और एक नया रो क्रिएट कर लेता हूँ उसके नीचे। और अब इसके ऊपर भी एक रो क्रिएट कर लेता हूँ, इस ड्रॉप डाउन के लिस्ट के ऊपर भी। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि देखने में भी सही लगे। ठीक है, और इसको Ctrl+X करके सेंटर टैग के अंदर रख लेता हूँ मैं, क्योंकि ये जो हमारा जो पेज है वो हमारे सेंटर्स में दिखाएगा हमारे पेज के, तो वो देखने में भी सही लगेगा। और इसके मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है तो स्टाइल टैग में जाएंगे। स्टाइल टैग में आपको मल्टीपल्स ऑप्शंस आते हैं, फ्रंट साइज इंक्रीज करने का, ठीक है, फ्रंट का कलर चेंज करने का, बैकग्राउंड कलर करने का। ठीक है, तो मैंने फ्रंट कलर चेंज कर लिया और बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया। इतना करने के बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, अगर ये स्टैटिक बाइंडिंग है तो इसको स्टैटिक बाइंडिंग लिख लूँगा मैं। जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम होगा वो स्टैटिक बाइंडिंग होगा और सेकेंड वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा वो क्या होगा, डायनेमिक बाइंडिंग होगा। डायनेमिक बाइंडिंग ये होता है कि हम अपने डाटाबेस से डाटा को बाइंड करते हैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में। और स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है, स्टैटिक बाइंडिंग ये होता है कि हम अपने पेज से ही ऐड कर देते हैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा को। ठीक है, तो मैं अभी इसका क्या करता हूँ, फ्रंट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो एरो का सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे, एडिट आइटम पे जाएंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पे अपने आइटम को रख सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आइटम ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे ये क्या होगा, हमारा जितना भी हमने अपने डिपार्टमेंट को ऐड कर रखा है वो सारे ऐड हो जाएंगे। अगर आप इसको देखना चाहते हो कितने आइटम आपने ऐड कर रखा है तो आप इसके सोर्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। इसका नेम क्या कर लेता हूँ, DDL डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने बताया था अगर ऐसा हम करते हैं तो गुड प्रैक्टिस माना जाता है। तो हमारा ये जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो इसको मैं DDL डिपार्टमेंट कर लेता हूँ। और सेकेंड वाले का जो नेम है वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो इसका भी मैं नेम चेंज कर लेता हूँ। इसको क्या करना है, मुझे क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग डाटा को बाइंड करना है बैकएंड से फ्रंट एंड में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है। तो जो हमारा नेम स्पेस है वो यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको मैं हटा देता हूँ। वेब कन्फिग में जाएंगे, वेब कन्फिग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कन्फिग्रेशंस। इसका जो पाथ है हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग का उसको हम किस में रख लेंगे, वेब कन्फिग में। ठीक है, और यहाँ पे ऐप सेटिंग एक टैग है उसको लगाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड की में क्या आएगा, की में जो भी आप वैल्यूज़ रखना चाहते हो वो रख लो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CONSTRING कॉन्स्ट्रिंग, और वैल्यूज़ में हमें वही देना होता है जो कनेक्शन स्ट्रिंग के एसक्यूएल कनेक्शंस के ब्रैकेट के अंदर हम रखते थे पाथ को। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ
और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने वेब कॉन्फ़िग में जाके इसको कंट्रोल V कर देता हूँ ये वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हमारा मैंने अपने पाथ को रख दिया कहाँ पे, वेब कॉन्फ़िग के अंदर। अब मुझे क्या करना है, अपने पेज पे एक्सेस करना है। इससे ये होता है कि ये जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का क्वेरी है वो हर पेज पे नहीं करना होता है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस कर लेता हूँ अपने पेज पे। तो पेज पे एक्सेस करने के लिए यूजिंग सिस्टम्स डॉट नेम स्पेस को ऐड कर लेता हूँ। तो इसका यूजिंग सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ जैसे पहले क्रिएट करता था। तो एसक्यूएल कनेक्शंस CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शंस, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, कन्फिग्रेशंस के लिए हमें क्या करना होता है, एक नेम स्पेस ऐड करना होता है जिसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशंस डायरेक्टली आता है, और यहाँ पे हम जैसे ही CM क्लिक करेंगे तो भी आ सकता है। यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजर आ गया, डॉट ऐप सेटिंग का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे जो हमने की में लिख रखा था उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसको मैंने कॉपी कर रखा था, जो हमने वेब कॉन्फ़िग में की रख रखा था उसका नाम क्या था, कॉन स्ट्रिंग, तो उसको मैंने यहाँ पे रख लिया अपने ऐप सेटिंग के ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे कनेक्शंस ओपन एंड कनेक्शंस क्लोज कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमारे डाटाबेस में एक क्वालिफिकेशंस के नाम से टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड है। मैं उस पर सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाने के बाद यहाँ पे देखो कुछ रिकॉर्ड है। ठीक है, 7 रिकॉर्ड है। अब मुझे क्या करना है, अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये रिकॉर्ड बाइंड करना है। एसक्यूएल कमांड CMD इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और ब्रैकेट के अंदर जो क्वेरी हम लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फॉर्म्स टेबल नेम। ठीक है, एसक्यूएल डाटा रीडर का यूज़ करते हैं हम डाटा बाइंडिंग के लिए। मैंने आपको बता रखा था CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, इतना करने के बाद हम बोलेंगे इफ़ अगर RDR डॉट हैज रो, अगर इसमें रो है तो क्या करो, हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम रख रखा था, DDL क्वालिफिकेशंस डॉट सेलेक्टेड वैल्यू नहीं डॉट डाटा सोर्स का ऑप्शन आएगा। डाटा सोर्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, डाटा को बाइंड करना है। तो DDL डॉट डाटा बाइंड लिखा हुआ आ रहा है, आप टैब प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर डाटा है तो क्या करो, हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में रख दो इल्स। अगर डाटा नहीं है तो हमारे RDR को क्या रखो, ब्लैंक रखो, डाटा सोर्स को ब्लैंक रखो। ठीक है, कि इसमें रिकॉर्ड नहीं है। इतना करने के बाद मैं अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एसक्यूएल कमांड के अंदर कंट्रोल V कर देता हूँ। इतना तो कर लिया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारे टेबल्स में जिस कॉलम को बाइंड करना है उस कॉलम को यहाँ पे एक्सेस करना होगा। तो किस कॉलम को बाइंड करना है, यहाँ पे देखो 2 कॉलम आपको शो हो रहा है, एक ID के नाम से, एक क्वालिफिकेशंस के नाम से। तो हमारा जो क्वालिफिकेशंस वाला कॉलम है उसको हमें बाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा DDL क्वालिफिकेशंस डॉट डाटा टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू डबल कोटेशंस के अंदर क्या करेंगे, हम अपने कॉलम का नेम दे देंगे। तो मैं यहाँ से अपने कॉलम का नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, और एक काम करता हूँ, मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूँ कि जो हमारा डाटा इंसर्ट होगा उसके पहले सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से मैं उसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा DDL क्वालिफिकेशंस डॉट आइटम डॉट इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट होगा, और 0 ब्रैकेट के अंदर 0 कामा डबल कोटेशंस, और इसको हम क्लोज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, इसको आइटम कर देता हूँ मैं। इतना करने के बाद हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा बाइंड हो गया है। ठीक है, तो अभी इसको हम सेव कर लेंगे, और सेव करके रन करके देख लेंगे कि हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा जो है वो बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, देखो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो डाटा है डायनेमिक डाटा बाइंडिंग, उसमें भी डाटा आ गया और स्टैटिक बाइंडिंग में भी आ गया। लेकिन स्टैटिक बाइंडिंग में हमने क्या करा था, फ्रंट एंड से ही आइटम को ऐड करा था,
और डायनेमिक बाइंडिंग में हमने अपने डाटाबेस से आइटम को ऐड करा था, ठीक है। तो इसके साइज़ को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ कि देखने में थोड़ा सही लगे, ठीक है। और इसको मैं अगेन रन करूँगा, ये देखो रन हुआ, थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटाबेस से डाटा को बाइंड कर सकते हैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। तो आपने देखा था हमारा जो डाटा था एक वो ब्लैंक ऐड हुआ था, किसमें, स्टैटिक बाइंडिंग में। तो उसको मैं अपने एडिट आइटम में जाके रिमूव कर लूँगा उसको, और इसको अगेन रन करूँगा। रन करने के बाद जो हमारा ब्लैंक वैल्यू था वो क्या हुआ है, हट गया है, ठीक है। तो ऐसे हम अपने डाटाबेस से डाटा को बाइंड कर सकते हैं, और स्टैटिक बाइंडिंग भी कर सकते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे लगे हमारे वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।